Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss class 9th NCERT of Geography. ठीक है, आज हम लोग क्लास 9 की ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे और ये मेनली एनसीईआरटी का वीडियो है। मीन्स हम इसमें एनसीईआरटीज के चैप्टर्स कवर करेंगे। ठीक है, जो एकेडमिक्स के साथ साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आईएएस पीसीएस और इन सब में एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे ज्योग्राफी के एनसीईआरटी को सबसे पहले उठाया है और ये क्लास 9 की एनसीईआरटी है जिसमें मेनली इंडिया के बारे में स्टडी करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज रिगार्डिंग इंडिया साइज एंड लोकेशन। मीन्स इंडिया की साइज क्या है और पूरे वर्ल्ड में इसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, हिंदी में बोले तो भारत की आकार और स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ग्लोब क्या है, ग्लोब को कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अगर इसको एक ग्लोब मान लें तो ग्लोब में जो अपर पोजीशन होती है दैट इज नॉर्थ साइड। ठीक है, जो लोअर पोजीशन होती है दैट इज साउथ, जो आपके राइट हैंड साइड में होता है दैट इज ईस्ट मीन्स पूर्व, और जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में होता है दैट इज वेस्ट मतलब पश्चिम साइड। ठीक है, तो आपका राइट हैंड साइड जो होता है वो पूर्व साइड होता है और जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो आपका वेस्ट साइड मीन्स पश्चिम साइड होता है, और जो अपर साइड होगा वो नॉर्थ और जो लोअर होगा वो साउथ साइड। ठीक है, तो ये तो एक ग्लोब की पोजीशन के बारे में पता चल गया कि ग्लोब को हम कैसे देखते हैं। ठीक है ना। अब ग्लोब में जो इंडिया की पोजीशन है, जो भारत की स्थिति है, वो एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट साइड में है। मीन्स ईस्ट वाले जो ये इक्वेटर वाली लाइन है, इक्वेटर से थोड़ा ऊपर और नॉर्थ साइड में इंडिया की स्थिति है। तो हम कह सकते हैं कि जो भारत की पोजीशन है वो उत्तर पूर्व दिशा में है पूरे वर्ल्ड के ग्लोब में। ठीक है ना, ये तो बात हो गई कि इंडिया की पोजीशन क्या है पूरे ग्लोब में। अब पूरे अर्थ पे, पूरे ग्लोब के अकॉर्डिंग हम देखें, पूरे अर्थ पे जितना जोग्राफिकल एरिया है, मतलब जितना लैंड एरिया है, ठीक है ना, जितनी भूमि वाला एरिया है, उसमें से 2.4% एरिया पे पूरा जो इंडिया है वो फैला हुआ है। ठीक है ना, तो इंडिया की जो साइज है, ठीक है, वो 2.4% है टोटल वर्ल्ड जोग्राफिकल एरिया के। ठीक है ना, मीन्स वर्ल्ड में जितने भी जोग्राफिकल एरियाज हैं उसमें से पूरा अगर 100% पूरे को मान लें तो उसमें से 2.4% जो एरिया है वो इंडिया के पास है। ठीक है ना, अब इंडिया के पास हमने बताया कि 2.4% एरिया है, तो बाकी जो कंट्रीज हैं उनकी पोजीशन क्या है इस पूरे ग्लोब पे। तो अगर एरिया वाइज देखें, मतलब क्षेत्रफल वाइज देखें, तो जो इंडिया की पोजीशन है वो 7th नंबर पे आती है। ठीक है ना, इंडिया मतलब भारत पूरे वर्ल्ड में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे आता है। ठीक है, तो इसके पहले जो कंट्रीज है वो कौन कौन सी हैं, तो जो सबसे बड़ी कंट्री है क्षेत्रफल वाइज मतलब एरिया वाइज दैट इज रशिया। ठीक है, तो सबसे बड़ी कंट्रीज कौन सी है, रूस। उसके बाद आता है कनाडा। एक चीज देख लीजिए, जो रूस है वो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप के अंदर आता है। ठीक है, और जो दूसरा आता है कनाडा। कनाडा जो है वो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का पार्ट है। ठीक है ना, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पार्ट है कौन, कनाडा। फिर आता है 3rd नंबर पे यूएस। यूएस भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ही पार्ट है, मीन्स जो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है उसका ही पार्ट है कनाडा और यूएस। कनाडा की पोजीशन 2nd है एरिया वाइज और यूएस की 3rd। ठीक है, और चाइना आता है 4th पोजीशन में। चाइना जो हमारे इंडिया के जस्ट ऊपर वाला जो कंट्री है उसको हम चाइना बोलते हैं। ठीक है, और कहीं कहीं पे ये देखा जाता है कि जो एरिया वाइज जो पोजीशन है उसमें चाइना को 3rd नंबर पे रखा गया है, लेकिन एनसीईआरटी में यूएसए 3rd नंबर पे है और 4th नंबर पे चाइना है। ठीक है ना, और ये मार्क कर लीजिएगा क्योंकि कई जगह पे चाइना को 3rd नंबर पे बताया जाता है। ठीक है, फिर जो 5th नंबर पे कंट्री है दैट इज ब्राज़ील। और ब्राज़ील जो है वो साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, जो साउथ अमेरिका महाद्वीप है उसके अंदर आती है। ठीक है ना, उसके बाद जो 6th नंबर पे दैट इज ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया की जो पोजीशन है वो साउथ ईस्ट में आती है, मतलब ऑस्ट्रेलिया कुछ यहाँ पे है ग्लोब में देखे तो। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया पूरा एक महाद्वीप है। ठीक है, और ये एरिया वाइज 6th पोजीशन पे है। ठीक है ना, फिर आते हैं हम इंडिया पे। 7th पोजीशन किसकी है, इंडिया की। एरिया वाइज इंडिया 7th पोजीशन पे है पूरे वर्ल्ड में। ओके, तो ये तो बात हो गई पूरे वर्ल्ड में इंडिया की पोजीशन की। अब इंडिया की एरिया की बात करें तो इसको अगर फिगर्स में देखेंगे दैट विल बी 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है ना, ये इंडिया का एरिया है और ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कि इंडिया का एरिया वाइज परसेंटेज कितना है पूरे वर्ल्ड में, दैट इज 2.4%। ठीक है, अब हम देखते हैं इंडिया का स्ट्रक्चर। उस पर एक चीज़ और देख लीजिए, एक क्वेश्चन था स्वेज नहर के रिगार्डिंग, मतलब स्वेज कैनाल जो है उसके रिगार्डिंग, जो 1869 में बना था। ठीक है, इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आया था आई थिंक यूपी पीसीएस में
कि स्वेज नहर के खुलने से इंडिया और यूरोप के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी कम हो गई। ठीक है, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन था और इसमें ऑप्शन था 7000 किलोमीटर। ठीक है ना, इंडिया और यूरोप का जो डिस्टेंस था, पहले हम सी रूट के थ्रू अफ्रीका को क्रॉस करके जाते थे तो वो 7000 किलोमीटर ज़्यादा पड़ता था हमें। अभी जो मेडिटेरेनियन सी है, जो भूमध्य सागर है, उसमें एक स्वेज कैनाल बन गया है जिसके थ्रू जो पैसेज है वो इंडिया से यूरोप का वो 7000 किलोमीटर कम हो गया है। ठीक है ना, जो रास्ता है उसमें 7000 किलोमीटर की डिफरेंस आ गई है। और एक ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने डायरेक्टली पूछा था और ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली मार्क करके लिखा हुआ है। इंडिया की नॉर्थ से साउथ मतलब कि उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वह है 3214 किलोमीटर। ठीक है, और ईस्ट टू वेस्ट जो चौड़ाई है वो है 2933 किलोमीटर। ठीक है, इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है दैट इज 15200 किलोमीटर और इंडिया की जो कोस्टल लाइन है और अंडमान और निकोबार और जो लक्षद्वीप है इन दोनों को जब मिला लेते हैं, ठीक है, तो वो आता है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, अब इसको मैप के थ्रू समझे तो कुछ इस प्रकार है। ये जो मैप है ये इंडिया का मैप है। इसमें मैंने ये दिखाया है जो इंडिया का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, लैंड इंडिया की जो लैंड है, मतलब अभी हमने अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इंडिया की जो लैंड है, मेन लैंड। क्वेश्चन पूछा जाता है मेन लैंड करके या फिर पूरा कंप्लीट इंडिया का। तो अगर मेन लैंड की बात करें तो कन्याकुमारी जो है वो सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। और जो इंडिया का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है दैट इज इंदिरा कोल। ठीक है, और ये जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, इसके बाद जो सबसे ईस्टर्न पॉइंट की बात करें दैट इज किविथू, और किविथू जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। और जो आपकी इंडिया की सबसे वेस्टर्न मोस्ट पार्ट की बात करें दैट इज पश्चिम, तो सबसे पश्चिमी जो सीमा है बाउंड्री इंडिया की दैट इज गुहार मोती। ठीक है, और ये कहाँ पे है, गुजरात में। तो इंडिया की जो बाउंड्री है ओवरऑल देखा जाए लेफ्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ में, तो नॉर्थ में इंदिरा कोल जो जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, साउथ में केरला, वेस्ट में गुजरात और ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सबसे ईस्टर्न मोस्ट अरुणाचल प्रदेश, वेस्टर्न मोस्ट गुजरात। अब अगर हम मेन लैंड के साथ साथ अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है उसको भी ले लें तो जो इंडिया की बाउंड्री है वो ग्रेट निकोबार तक टच करती है। ठीक है, और जो हमारे इंडिया का जो सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट हो जाएगा तब होगा दैट विल बी इंदिरा पॉइंट या फिर इंदिरा बिंदु। ठीक है, और ये जो इंदिरा पॉइंट है वो एक्चुअली अब सबमर्ज्ड हो चुका है जो इंडियन ओशन है उसमें। ठीक है, जो 2006 आई थिंक का जो भूकंप आया था उसमें ये सबमर्ज्ड हो गया था। ठीक है, और ये किस पे सिचुएटेड है इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार पे। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंदिरा पॉइंट जो है वो किस पे सिचुएटेड है, तो ऑप्शन में होता है ग्रेट निकोबार, कार निकोबार, तो ऑप्शन होगा ग्रेट निकोबार। अब इंडिया की लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात कर लेते हैं, मतलब अक्षांश और देशांतर की। देखो जो मैप पे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको बोलते हैं हम अक्षांश, और जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं देशांतर। और अक्षांश मतलब लैटिट्यूड और देशांतर मतलब लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो इंडिया का अगर लैटिट्यूड देखें मेन लैंड का, मतलब फिर से हम बात कर रहे हैं मेन लैंड का, मेन लैंड और जब अंडमान और निकोबार को ले लेंगे तो डिफरेंट हो जाएगा। जो मेन लैंड है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। देखिएगा दोनों ही नॉर्थ में है। नॉर्थ क्यों, क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट साइड में पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि इंडिया का साउथ साइड है तो ये साउथ साइड हो जाएगा, ये नॉर्थ ही रहेगा क्योंकि हम पूरे वर्ल्ड में जो हमारी पोजीशन है वो नॉर्थ है। ठीक है ना, और जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है वो पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग कंसीडर किया जाता है। तो हम जो भूमध्य सागर है जो इक्वेटर है हमारा उसके थोड़े से ऊपर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में एग्जिस्ट करते हैं। हमारा ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है। और अगर हम मेन लैंड के अलावा अगर हम अंडमान और निकोबार को भी ले लें तो दैट विल बी 6 डिग्री 45 मिनट, यहाँ पे मिनट होगा। ठीक है, मिनट नॉर्थ से 37.6 डिग्री नॉर्थ तक, ये हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है, मतलब अक्षांशी विस्तार है। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करें, मतलब देशांतरी विस्तार की बात करें, अगर हम देशांतरी विस्तार की बात करें तो वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। फिर दोनों साइड ईस्ट क्यों लिखा हुआ है जबकि हमारा वेस्ट साइड है, क्योंकि हम पूरे ग्लोब में देख रहे हैं और पूरे ग्लोब में ये हमारी ईस्ट साइड है, हम नॉर्थ ईस्ट में ही एग्जिस्ट करते हैं, तो नॉर्थ ही होगा यहाँ ऊपर और नीचे दोनों साइड, और ईस्ट होगा ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड। ठीक है ना, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है,
और ये मैंने ऐसे लाइंस बना रखे हैं जिससे आपको दिमाग में रहे कि ये लैटिट्यूड नहीं लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। और मैंने जब इसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है मतलब ये लैटिट्यूड है, ठीक है। अब अगर हम नॉर्थ पॉइंट और साउथ पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देखें, ठीक है, तो दैट इज़ 3214 किलोमीटर। मतलब जो इंडिया की लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है, और जो चौड़ाई है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक के बीच में जो पूरी चौड़ाई की बात करें अगर हम, तो वह है 2933 किलोमीटर, ठीक है। और इंडिया का पूरा क्षेत्रफल तो आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब ये देखना है कि जो कर्क रेखा है मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंकर, ठीक है, कैंसर सॉरी, वो मेनली उसको हम क्या बोलते हैं 23.5 लाइन को, और ये एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन है मतलब अक्षांश वाली लाइन है, ठीक है ना। वो जो है वो इंडिया के ऑलमोस्ट बीचों बीच से होके गुजरती है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी स्टेट्स के नाम आते हैं जो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। अभी आपके एनसीईआरटी 9 क्लास के एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है एक्चुअली, ठीक है। और एक मानक याम्योत्तर जिसके थ्रू इंडिया का टाइम चलता है, ठीक है ना। हम टाइम जो इंडिया का टाइम इक्वल किया गया है जिस याम्योत्तर के थ्रू, वो बोलते हैं मानक याम्योत्तर। और इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन होती है दैट इज़ 82.5, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं मानक याम्योत्तर। और ये भी इंडिया के 4 स्टेट से ऑलमोस्ट होके गुजरती है। अब एक चीज़ और याद रखना है, जो मानक याम्योत्तर है, जो मेरिडियन लाइन है और जो टॉपिक ऑफ कैंसर है, वो एक दूसरे को छत्तीसगढ़ जो स्टेट है उसमें कट करती है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जो इंडिया को देखें तो एक 22 डिग्री जो लाइन होती है, अक्षांश जो होता है एक्चुअली 22 डिग्री, वो इंडिया को मेन लैंड और सी में डिवाइड करता है। मतलब 22 डिग्री के ऊपर जाओगे तो जो इंडिया का जो बाउंड्री है वो मेनली लैंड से कवर्ड है, वाइल जब 22 डिग्री के आप नीचे आते हो तो जो इंडिया की बाउंड्री है वो कोस्टल है, मतलब वो वाटर से कनेक्टेड है, ठीक है। तो 22 डिग्री जो लाइन है जो इंडिया को मेन लैंड और कोस्टल लाइन में डिवाइड करती है। अब इंडिया का कोस्टल बाउंड्री की लेंथ पूछे हम तो इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है उसकी अगर लेंथ पूछे मतलब भूमि सीमा का, तो ये हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। और अगर हम कोस्टल पूछें जैसे तटवर्ती सीमा का, तो ये पूरा कोस्टल ये वाला पूरा एरिया हो जाएगा, और साथ ही साथ लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार को भी हम कंसिडर करेंगे, एंड दैट विल बी 7,516.6 किलोमीटर। अब एनसीईआरटी में कुछ स्टेट से रिगार्डिंग क्वेश्चन भी दिए गए हैं कि मतलब इंडिया ने अलग दूसरी कंट्रियों को क्या क्या दिया और दूसरी कंट्रियों से क्या क्या एक्सेप्ट किया है। तो इसमें एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो आप लोग गलत कर देते हो मैक्सिमम टाइम पे। जो यूनान से हमने स्थापत्य कला को अपने अंदर समावेश किया है, उसका हमने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, और पश्चिमी एशिया की वास्तुकला ली है, ठीक है। तो स्थापत्य कला है यूनान का और वास्तुकला है पश्चिमी एशिया का, ठीक है। और हमने भी बहुत सारी चीज़ें दी हैं लाइक डेसिमल और ये सब चीज़ें, ठीक है, और स्पाइसेस। अब ये देखें कि भारत की पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, मतलब भारत की नेबर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। नेबर कंट्री का मतलब ये होता है जिसकी बाउंड्री इंडिया की बाउंड्री से टच करती है, ठीक है। तो इंडिया की बाउंड्री से टच करती है अगर बाउंड्रीज देखें किसकी किसकी टच करती है, तो सबसे पहले देखेंगे जो हमारा वेस्टर्न साइड है उसमें पाकिस्तान, ठीक है, और थोड़ी सी अफगानिस्तान की बाउंड्री भी अपर साइड में टच करती है, ठीक है। और इसके बाद चाइना, ये पूरी बाउंड्री जो टच करती है वो चाइना से, और हमारे जैसे यहाँ पे नेपाल एक कंट्री है तो नेपाल हो गया, फिर यहाँ पे भूटान, ठीक है, फिर ये वाला पूरा जो रीजन है ईस्टर्न वाला वो म्यांमार से टच करता है, और यहाँ पे बांग्लादेश है, ठीक है। ये जो कंट्रीज है जिससे हमारी कंट्री बाउंड्री शेयर करती है। अब जो श्रीलंका और जो मालदीव है उससे हमारी कंट्री एक्चुअली बाउंड्री शेयर नहीं करती है, लेकिन ये भी हमारे नेबर कंट्रीज हैं, ठीक है। श्रीलंका और मालदीव दोनों इंडियन ओशन में है, ठीक है। अब ये जो वाटर बॉडीज देख ले इसका नाम क्या क्या है, तो जो ये ईस्ट साइड में हमारी वाटर बॉडीज है दैट इज वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। जो वेस्टर्न साइड में इसको हम बोलते हैं अराबियन सी या फिर अरब सागर, और जो हमारे साउथ साइड में दैट इज हिंद महासागर या फिर इंडियन ओशन, ठीक है। अब जो इंडियन ओशन है उसका नाम इंडियन ओशन क्यों पड़ा, क्योंकि जो हमारी बाउंड्री है ना, इंडिया की जो बाउंड्री है वो सबसे ज़्यादा जिस फेस से इंडियन ओशन को टच करती है, ऐसी वे से कोई और किसी और कंट्री की बाउंड्री इंडियन ओशन को टच नहीं करती है। इसी वजह से इस पूरे ओशन का नाम ही इंडिया के नाम पे रखा गया, दैट इज इंडियन ओशन, ठीक है। अब ये याद रखना है कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप या कौन सा आइलैंड इंडिया का पड़ता है, तो वो है अंडमान और निकोबार, ठीक है। और अरब सागर में कौन सा इंडिया का आइलैंड पड़ता है, तो वह है लक्षद्वीप। अब हम बात करेंगे मेनली जो कंट्रीज़ हैं जिससे इंडिया बाउंड्री शेयर करती है, वो सबसे ज़्यादा किससे बाउंड्री शेयर करती है और सबसे कम किससे बाउंड्री शेयर करती है। एक्चुअली एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसको आपको देखना है बिकॉज ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसको हम एक ट्रिक की हेल्प से देखेंगे जो बहुत ईजी होगा याद करना,
और वो ट्रिक है बचपन में MBA। बचपन का मतलब हो गया ब च प न, इस वाले ट्रिक से आपको दिमाग में रखना है। ब से बांग्लादेश हो गया, च से चाइना, प से पाकिस्तान, एन से न से नेपाल, ठीक है। और मे को आपको इंक्लूड नहीं करना है, मे से कोई ट्रिक नहीं है। M से हो गया म्यांमार, B से हो गया भूटान और A से हो गया अफगानिस्तान। अब इसमें ये तो सीक्वेंस हो गया, ठीक है। सीक्वेंस में ये याद रखना है जो बांग्लादेश है, ठीक है, इंडिया सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करती है बांग्लादेश के साथ। उसके बाद सेकंड नंबर पे चाइना के साथ, थर्ड नंबर पे पाकिस्तान के साथ, फोर्थ नंबर पे नेपाल, फिफ्थ पे म्यांमार और सिक्स्थ पे भूटान और सेवेंथ मीन्स सबसे कम बाउंड्री जो शेयर करती है इंडिया अफगानिस्तान के साथ करती है। जम्मू कश्मीर का थोड़ा सा रीजन है जो मेनली अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। इस वाले ट्रिक से आपको ये तो याद हो गया कि कौन कौन सी कंट्रीज से हम बाउंड्री शेयर करते हैं, मतलब दैट इज 7 कंट्रीज। इसके साथ साथ ये भी याद हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर किससे करते हैं और सबसे कम बाउंड्री शेयर करते हैं किससे करते हैं, ठीक है। जो सबसे लास्ट में दैट इज अफगानिस्तान, जिससे हम सबसे कम बाउंड्री शेयर करते हैं, और सबसे ज़्यादा किससे करते हैं, बांग्लादेश से। कभी कभी इसको सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए दे देता है, ठीक है। तो आपको एरिया याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए जिसके थ्रू आप इजिली अरेंज कर सकते हो सीक्वेंस में। तो ये NCERT का फर्स्ट चैप्टर था जिसमें मेनली इंडिया की लोकेशन और साइज के बारे में एक्सप्लेन किया गया था। जो सेकेंड चैप्टर है उसको आप नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।